5-6 दिन बचे हैं अब नीट 2026 के लिए। और तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें कहीं ना कहीं पता है कि तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम्हारा सिलेबस इनकम्प्लीट है, तुमने रिवीजन नहीं करा, तुमने पीवाईक्यूज नहीं करे। कहीं ना कहीं रहा है तुम्हारे पूरे साल में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तुमने तैयारी नहीं कर पाए। जितने पोटेंशियल से तुम कर सकते थे वो नहीं हो पाया। अगर ये हकीकत है तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, तुम्हारी मेंटलिटी मैं चेंज कर दूंगा। अब सच सुन लो, तुम अकेले नहीं हो यार कि तुम ही इस फेज से गुजर रहे हो। तुम्हें ही पता है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि नहीं हो पाएगा मुझसे, या कुछ भी, मतलब कि घर वालों का प्रेशर हो गया, यार दोस्त, आस पड़ोस वगैरह, कुछ भी। अकेले नहीं हो यार, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस फेज से गुजर रहे हैं। सच कह रहा हूँ, टैकल करना सीखो। हर चीज टैकल करना आनी चाहिए तुम्हें। तुमने ट्राई करा है यार, पर कभी कंसिस्टेंसी नहीं बनी, कभी बैकलॉग बन गया, कभी डिस्ट्रैक्शन हो गई तुम्हें किसी भी चीज को लेके, कभी डिमोटिवेट फील करते हो। रात को तुम्हें इतना गंदा गिल्ट होता है कि मैंने सब कुछ जो था मेरे पास, मतलब 1 साल था, या फिर लिटरली इस टाइम पे बच्चा ये सोच रहा है कि मेरे पास अगर अभी 2 महीने होते तो मैं जीत जान लगा देता और एक सिलेक्शन लेके जाता, एक सीट लेके जाता। दिन में क्या होता है, पढ़ने का सोचते हैं, लेकिन एंजाइटी इतनी होती है कि कुछ हो ही नहीं पाता। फोन उठाते हैं कि लेक्चर देख लेते हैं, वन शॉट देख लेते हैं कि कुछ तो हो कि जिससे मैं एग्जाम में बैठने लायक बन जाऊं, कुछ तो लिख के आऊं ताकि एक डिसेंट स्कोर तक पहुंच पाऊं। लेकिन पर दिमाग जो है फ्रीज सा हो जाता है कि क्या करूं। और सबसे बड़ा डर पता है क्या है? लोग क्या कहेंगे। मैं तुम्हें कोई झूठी होप नहीं देता, ना कोई झूठी मोटिवेशन देता हूं। मैं रियलिटी बताता हूं, रियल मोटिवेशन और गाइडेंस प्रोवाइड कर। 6 दिन बचे हैं, इस टाइम पे बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस आ जाएंगी, 600 प्लस लिया हो, अगर आपके 300 आ रहे हैं, अगर आपके 150 आ रहे हैं तो आप 550 प्लस ला सकते हो। दिस इज नॉनसेंस, हकीकत कह रहा हूं, ये सब फालतू की चीजें हैं ये जो बता रहे हैं। नहीं हो पाएगा यार, जिसका सिलेबस ही इनकम्प्लीट है, जिसको पता है कि मैंने 50% भी कवर नहीं कर रखा, वो कैसे कैसे 600 प्लस ले आएगा? कैसे तुम्हारी रैंक 500 के अंदर आ जाएगी जिसका 150 मार्क्स आ रहे हैं? कैसे? मैं पर मेरी बात सुनो, तुम एक चीज बदल सकते हो, देखो, और वो है तुम्हारी सिचुएशन। तुम इस करंट टाइम से जो 5-6 दिन बचे हैं उसमें अपना बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हो। क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा लॉजिक है, जितना कर रखा है, जितना भी आता है, चाहे बायो में कुछ चैप्टर आते हैं तुम्हें, केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर आते हैं, फिजिक्स में कुछ चैप्टर आते हैं, कंडक्टर हो गया, न्यूक्लियर हो गया, एटम हो गया, कुछ भी आता है, यूनिट वगैरह कुछ भी, बस उसको रिवाइज करना है, उसके क्वेश्चंस लगाने, जो पीवाईक्यूज है उनको लगाना है। मैं तुम्हें पीवाईक्यूज पे बार बार क्यों कहता हूँ कि पीवाईक्यूज करो? क्योंकि बच्चों वो आते हैं, रिपीट होते हैं, वो कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं बार बार। ये बात बस इनको कर लो तुम, जितना हो पा रहा है, जितना कर सकते हो उतना कर लो। रिग्रेट नहीं होगा तुम्हें कि मैंने 5 दिन में अपना बेस्ट वर्जन नहीं दे पाया। डेट्स इट। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, तुम्हें क्या करना है इन 5-6 दिनों में। बायो में तुम्हें एनसीईआरटी लाइंस रिवाइज करनी है, स्पेशली इकोलॉजी, ह्यूमन फिजियो और जेनेटिक्स का बेसिक। केमिस्ट्री में क्या करना है तुम्हें, इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी 2-3 बार रिवाइज कर देनी है। ये मत सोचो कि मुझे याद हो रहा है या नहीं हो रहा, सिर्फ रिवाइज कर लो, आंखों के सामने से निकाल लो बस। सच कह रहा हूं, इतना कर लो तुम। और क्या करना है तुम्हें, नेम रिएक्शन करनी है, मैकेनिज्म जो है उसका रिजल्ट याद कर लो, पूरी मैकेनिज्म याद मत करो, रिजल्ट याद रख लो बस। और फिजिकल में जो चैप्टर तुम्हें आता है उसे कवर कर लो, और फॉर्मूला लिस्ट जो है तुम्हारे पास उसको रिवाइज करो बस। केमिस्ट्री में इससे ज्यादा कुछ मत करो। ये नहीं कि तुम कुछ भी नया उठा रहे हो, कोई फायदा नहीं है, ना वो कंप्लीट हो पाएगा, ना उसका रिवीजन कर पाओगे, टाइम भी निकल जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। समझ रहे हो? फिजिक्स में क्या करना है, फॉर्मूले रिवाइज करने और पीवाईक्यूज करने। और मैं तो यहां तक कह रहा हूं तुम्हें कि कुछ चैप्टर के अगर तुमने थ्योरी भी पढ़ रखी है तो उसको स्किप मत करो, उसको भी पढ़ लो। इतना भी कर लोगे ना तो तुम एक सर्वाइवल मोड में आ जाओगे कि हाँ मैंने कुछ करा है, मैं बैठने लायक हूँ एग्जाम में बस। और बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे मुझसे ये पूछ रहे थे कि भैया कितने साल के पीवाईक्यूज करने। यार तुम्हें कोई 35 साल के पीवाईक्यूज नहीं करने, तुम्हें 10 से 15 साल के पीवाईक्यूज करने, सिर्फ नीट के। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें मॉक टेस्ट नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? अगर तुम्हारे अभी मार्क्स 100 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है भाई सिलेबस का मॉक टेस्ट दो, कोई फायदा नहीं है। मार्क्स कम आएंगे, कॉन्फिडेंस टूटेगा, और एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, इसमें फंस जाओगे। तो क्या करना है तुम्हें, मॉक टेस्ट मत दो, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर हो पा रहा है, हो पा रहा है अगर, तो चैप्टर वाइज दे सकते हो, जितना हो पा रहा है तुमसे इतना करना है बस तुम्हें। देखो इस टाइम पे बच्चा बहुत टूटा हुआ है, मतलब घर वालों का प्रेशर अलग चल रहा है, लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन भी चल रहे हैं तुम्हारे, और आस पड़ोस, यारी दोस्ती में, मतलब कि दोस्तों के इतने अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं, किसी के 550, किसी के 600, किसी के 650 तक। और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी कंडीशन तो
जहाँ टेस्ट में पहले देता था उससे भी बहुत नीचे गिर गया। तो इन सब चीज़ों को अपन को साइड में रखना पड़ेगा बच्चों, हटा दो अपने दिमाग से, इसको हटा दो, और जितना टाइम बच रहा है, जितना कर पा रहे हो यार उतना कर लो बस। बिलीव करो मुझ पे, रिग्रेट नाम की चीज़ नहीं होगी तुम्हें। जो तुम ये सोच रहे हो ना इस टाइम कि मैंने पूरा साल बर्बाद कर दिया, नहीं यार, सच कह रहा हूँ, होगा, देखा जाएगा। अब अपन है, साथ हैं, संभाल लेंगे, मैं हूँ, संभाल लूंगा हर चीज़ तुम्हारे को। बस जो बताया इसको फॉलो कर लो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो जो मैं समझाना चाहता हूँ दिल से वो तुम्हारे जहन में आ गया होगा, तुम समझ गए होंगे कि किस रास्ते तुमको जाना है बस। और तुम्हारे यार दोस्त अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट 2026 का पेपर भी देंगे तो उनके साथ भी शेयर कर देना, क्या पता उन्हें भी हेल्प मिल जाए। ठीक है।